व्हाट इज अप दोस्तों। तो इट्स टाइम कि दक्ष भाई के साथ हम करें बातें प्यारी प्यारी और उनसे पूछें कि क्या है आर्सेनल की तैयारी। दक्ष भाई व्हाट्स अप, क्या हालचाल, हाउ आर यू फीलिंग? मेरे को तो यार बिल्कुल बढ़िया है। एज यूजुअल तूने एक अच्छे से राइम एक अच्छी सी शायरी से स्टार्ट किया। आई एम फीलिंग गुड ब्रो। सीजन आने वाला है, वीकेंड पे शुरू हो जाएगा फुटबॉल वापस वही। अगले 10 महीने मेरी मेंटल हेल्थ, फिजिकल वेलबींग, मूड शूड कैसा रहेगा, सब 11 बंदों। ये ये 11-22 बंदे डिसाइड करेंगे, जिनको पता भी नहीं मैं एग्जिस्ट करता हूँ, बट मैं उनका हर एक मूवमेंट चेक करूंगा। सो यप। यस भाई, एक्साइटेड फॉर द फुटबॉल बट इस सीजन। बार तो मतलब चैंपियंस लीग भी डिसाइड करने वाला है आपका। चैंपियंस लीग इज ऑल्सो बैक इन योर लाइफ, तो दैट इज अ बिग यस। बट बात करते हैं कि लास्ट टाइम अराउंड आर्सेनल बस रह गई, मतलब द वर्ल्ड वाज कि भाई आर्सेनल जीत जाए, कम ऑन मैन सिटी नहीं जीतनी चाहिए। एंड फिर वो हुआ कि भाई डेप्थ की लैक ऑफ डेप्थ की वजह से दो तीन प्लेयर्स हियर एंड देयर इंजरीज हुई एंड वी सॉ अ डाउनफॉल इन द फॉर्म ऑफ आर्सेनल। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट अप कि आपको लगता है कि जितने बॉक्सेस टिक करने चाहिए थे वो इस ट्रांसफर विंडो में आर्टेटा और आर्सेनल ने वो बॉक्सेस टिक कर ली हैं? क्योंकि आपने भाई 100 मिलियन एक साइनिंग करी है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, टिम्बर आप लेके आए हो, फिर आप चेल्सी से हावर्ड्स लेके आए हो। तो डू यू थिंक द जो डेप्थ की कमी थी और वो कमी और अब लास्ट सीजन आते आते आंखों में नमी नहीं आएगी और जीत जाएगी इस बार आर्सेनल? क्या लग रहा है आपको, मतलब व्हाट्स द सीन? यार मतलब जो साइनिंग्स करी वो काफ़ी इंकरेजिंग लग तो रही हैं। देख, सबसे पहले लास्ट सीजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर था विलियम सलीबा, ही गॉट इंजर्ड एट द रॉन्ग टाइम, बट उसके साथ टॉमी आंसू जो उसका बैकअप हो सकता था, ही ऑल्सो गॉट इंजर्ड इन द सेम गेम। तो अब आपके पास क्या है, डेप्थ में आपके पास सीधा रॉब होल्डिंग आता है। हमने तब से लेके अब तक क्या किया है, नॉट ओनली थ्रू द साइनिंग्स ऑफ न्यू प्लेयर्स, बट जो हम प्लेयर्स को जैसे डेवलप कर रहे हैं ना, एक प्लेयर मल्टीपल पोजीशंस पे खेल सकता है। तो अब तू जैसे देख ले, अगर सलीबा है, सलीबा के बाद कीवी और खेल सकता है जो उसने एंड ऑफ द सीजन खेल के दिखाया था। उसके बाद यू हैव टॉमी आंसू भी खेल सकता है, टिम्बर भी सेंटर बैक है, ओके। राइट बैक भी खेल सकता है। प्री सीजन में पूरा वो लेफ्ट बैक खेला है। तो हम एक सॉर्ट ऑफ, ऐसा नहीं है कि हम 5-6 डिफेंडर्स खरीद रहे हैं। हम डिफेंडर्स को ऐसे ट्रेन करें कि उनकी वर्सेटिलिटी इंप्रूव हो, और हम ऐसे प्लेयर्स खरीद रहे हैं जो मल्टीपल पोजीशंस पे खेले। अगर तुम्हारी साइनिंग्स देखें, चाहे हैवर्ट्स हो जो इस प्री सीजन में 9 भी खेला हुआ है, लेफ्ट 8 भी खेला हुआ है, राइट 8 भी खेला हुआ है, ठीक है, एंड वो विंग्स पे भी खेल चुका है चेल्सी के लिए। राइस जो है, राइस सेंट्रल डिफेंसिव मिड खेला हुआ है एंड सेंटर मिड भी खेला हुआ है। तो हैवर्ट्स इज इन लाइक 3-4 पोजीशंस, राइस इज इन 1 और 2 पोजीशंस, टिम्बर राइट बैक, सेंटर बैक, लेफ्ट बैक। अब तो एक सॉर्ट ऑफ हमने जो कहते हैं ना डेप्थ नॉट बाय नंबर्स बट आल्सो बाय क्वालिटी, हमने क्वालिटी। ट्रेन करके ना बढ़ा ली है इस तरह से। तो आई थिंक दैट इज गुड। नाउ विल वी विन इट नेक्स्ट ईयर? यार देख, मेरे को लगता है अभी मैंने जैसे कम्युनिटी शील्ड में देखा, सिटी का लेवल अभी भी काफी हाई है, बट आई डोंट थिंक द डेस्टिनेशन इज फार अवे। I think within the next 2 years we will win it for sure. I hope it is this year at least. अभी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे प्रोडिक्शंस पे हम आते हैं, बट जितने भी सारे प्लेयर्स क्वालिटी प्लेयर्स हैं, एज यू सेड कि आज की फुटबॉल वाली बातचीत भी अगर देखें, अगर मैं रियल मैड्रिड की बात करूं तो रियल मैड्रिड ऑल्सो साइनिंग वर्सटाइल प्लेयर्स। आप कामाविंगा की बात करो, मल्टीपल पोजीशन, रॉड्रिगो। मैन सिटी भी अब मतलब यही फुटबॉल है कि एक बंदा चार काम कर सकता है, तो इट्स अ येस फॉर यू, अदरवाइज मतलब थैंक यू वेरी मच, ठीक है। Yeah. तो आपके हिसाब से who is going to be the most promising signing for Arsenal this season? मतलब टिम्बर है, मतलब बहुत क्वालिटी है मेरे ख्याल से। इट्स वेरी टफ टू चूज फॉर आर्सेनल फैन, क्योंकि एक 100 मिलियन प्लेयर है, आधे बंदे विल बेट ऑन दैट कि भाई डेक्लन राइस चावल खाएंगे हम तो भाई बढ़िया। बट हु इज योर चॉइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट? यार देख, सबसे शाइनी टॉय तो यार डेक्लन राइस ही लगता है, बिकॉज इतने पैसे दिए हैं, बट माई पिक वुड बी टिम्बर यार। बिकॉज एटलीस्ट फॉर दिस सीजन क्या होगा, आई थिंक हैवर्ट्स एंड राइस को ऐसे काम करने पड़ेंगे इस टीम में जो उन्होंने आई थिंक दूसरी टीम्स में नहीं करे। चेल्सी में वो एक्सक्लूसिवली फॉरवर्ड लाइन में खेलता था, बट वो जर्मनी के लिए मिडफील्ड में यूज्ड टू बी द क्रिएटर एज वेल एज द पर्सन जो बॉक्स में एंड में अराइव करेगा। वो उसको वीक इन वीक आउट अब करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज अ रोल ही हैज टू गेट यूज्ड टू, स्पेशली इन अ टीम लाइक आर्सेनल जो बहुत फ्लूइडली मूव करते हैं, बहुत फास्ट अटैक करते हैं हम लोग। वी हैव अ मेजॉरिटी ऑफ द बॉल। राइस की सबसे साथ थी कि राइस जब वेस्ट हैम में था वो डबल पिवट में खेलता था सूचेक के साथ। तो अब वो सिंगल पिवट में खेल पाएगा नहीं, क्या उसको ट्रेन होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज समथिंग ही हैज टू गेट यूज्ड टू। 8 में कैसे खेल रहा है, मैंने जब कम्युनिटी शील्ड देखा था, वो ही कैन नॉट रिसीव द बॉल विद दिस बैक टू गोल। 1-2 एरियाज पे उसको काम करना है।
टिम्बर के लिए सबसे नेचुरल ट्रांजिशन होगा फ्रॉम आयाक्स टू आर्सेनल, बिकॉज उसका रोल, चाहे पोजीशन वो लेफ्ट बैक के लिए, सेंटर बैक के लिए, राइट बैक के लिए, उसका रोल सिमिलर है. उसको बॉल प्रोग्रेस करनी है, उसको ट्रांजिशंस में हेल्प करना है और उसको बॉल आगे कैरी करनी है. डिफेंसिवली हम उससे उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे. तो वो इन्वर्ट चाहे लेफ्ट से करे या राइट से करे, अगर वो बंदा अच्छे से पास कर पा रहा है, अगर से अच्छे से बॉल आगे कैरी कर पा रहा है, आई थिंक दैट इज द मोस्ट नेचुरल ट्रांजिशन फॉर एनी प्लेयर जो हम साइन करेंगे. तो आई थिंक टिम्बर इज गोइंग टू बी द स्टैंडआउट दिस सीजन. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने गोलकीपर में भी साइनिंग कर लिया है. राया इज नाउ एन आर्सेनल प्लेयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, मतलब योर व्यूज ऑन, हो ही जाएगा. हाँ मतलब वो जब हो तक ये वीडियो जाएगा. आएगी हो ही जाएगा. हाँ, तो क्या लगता है, मतलब योर व्यूज ऑन राया, मतलब जस्ट अ सेकंड प्लेस कीपर, या फिर ही इज गोइंग टू फाइट विद रैम्सडेल व्हिच इज नॉट इजी टू बी वेरी ऑनेस्ट पेनल्टी सेव्स के बाद. तो योर व्यूज ऑन द कीपर, एक छोटी 2-3 लाइन. यार इट्स नॉट लाइक हमने कुर्तवा टाइप से एक बहुत ऐसा कीपर ले लिया जो डेफिनेट अपग्रेड है रैमस्डेल के ऊपर. ही विल बी कंपटीशन, ही विल बी सेकंड चॉइस अभी के लिए एटलीस्ट. बट ये हमारे साथ ना हमेशा होता है यार. देखो पता जैन कि हमारे पास कितने टाइम से ना 2 कीपर्स थे जो हम अच्छी डिसेंट सिमिलर क्वालिटी के रखते थे और उनमें से एक चले जाता था 18 महीने के बाद. जैसे लेनो आपके पास चेकन लेनो था, चेकन लेनो के बीच ये सेम चीज हुई थी. फिर लेनो एंड एमी मार्टिनेज हुआ, एमी मार्टिनेज चला गया. फिर लेनो रैम्सडेल हुआ, फिर लेनो चला गया. अब रैम्सडेल और राया है. ऑल्दो रैम्सडेल टर्नर भी था, बट टर्नर कुड नॉट एडिक्वेटली चैलेंज रैम्सडेल, एंड वी नीड समबडी जो रैम्सडेल को 100% पुश करके चैलेंज करे. एंड इसमें से देखो, आई अंडरस्टैंड कुछ लोग कहेंगे लग्जरी साइनिंग, आई थिंक 27 मिलियन में कंप्लीट होगा, बट इसमें आर्सेनल का कभी कुछ लॉस नहीं होने वाला, बिकॉज either Ramsdale is going to emerge as a better keeper, या फिर he was not good enough to be Arsenal's number 1 for long term, and Raya will become Arsenal's number 1 for long term. एंड अगर एक ऐसी सिचुएशन आती, क्योंकि रैम्सडेल ने अभी लिटरली इसी समर में 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया, सो हमें तो कोई डर नहीं है कि दोनों में से कोई भी कीपर कहीं जाएगा अगले 18 से 2 साल तक, 18 महीने से 2 साल तक, क्योंकि दोनों ही 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे. सो इट्स अ गुड सिनारियो फॉर अस वेयर वी पुश बोथ ऑफ आवर कीपर्स टू बी बेटर. एंड आई थिंक इट्स अ फेयर साइनिंग यार. मतलब इट्स नॉट लाइक अ वर्ल्ड क्लास अपग्रेड, बट इट्स जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स कि आपको हर पोजीशन पे ऐसा कंपटीशन लाना है ताकि यू पुश योरसेल्फ टू द बेस्ट लेवल. बिकॉज इस स्क्वाड में नोबडी शुड बी आइडियली गारंटीड अ स्पॉट यार. स्पेशली अगर हमें चैंपियंस लीग में कंसिस्टेंटली compete करना है, अगर हमें प्रीमियर लीग में कंसिस्टेंटली compete करना है, so we need competition. तो मतलब बेसिकली ट्रांसफर भी ये देखते हुए करे गए, क्योंकि इस बार कॉम्पिटिशन्स काफ़ी ज़्यादा में आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, और उसके हिसाब से एवरीवेयर देयर इज डेप्थ इन आर्सेनल राइट नाउ. एंड जो बातें चल रही थी कि भाई 1 साल का क्या दैट वाज अ फ्लूक और नॉट वाली बातचीत, दे वर वेरी सीरियस इन ट्रांसफर विंडो एंड दे वांट टू प्रूव कि दैट वाज नॉट अ फ्लूक, जस्ट वेट एंड वॉच. तो आपके हिसाब से, मतलब वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल द साइनिंग्स एंड आपके व्यूज़ क्या है उस पर, talking about the whole team, who is going to be the X factor this season, who is going to be the man leading from the front की अगर बात करें, क्योंकि गैब्रियल जेसूस is again injured, तो उससे बॉलुगन मेरे ख्याल से रुक जाएगा probably. He will also leave. तो who is going to be the main man for Arsenal this season and your X factor? ये देखो, गैब्रियल जेसूस इज आउट फॉर 6 weeks, which of course is not ideal. I think 6 weeks अभी तक बताया है, ऑफिशियल कुछ भी नहीं है. मैंने जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि आर्सेनल ने ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट ऐसे करी है कि मल्टीपल प्लेयर्स कैन फिल दैट पोजीशन. अगर हम अज्यूम कर ले बालोगुन गेट सोल्ड आल्सो, सो लोग जो स्ट्राइकर पे खेल सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ गैब्रियल जेसूस, जो लोग अच्छा खेल सकते हैं, एक तो एडी एनकेटिया है जो 6 हफ्ते, मैं नहीं कह रहा पूरा सीजन एडी एनकेटिया से चलो, बट 6 हफ्ते तो वो मैनेज कर सकते हैं मेरे हिसाब से. वो नहीं, काई हैवर्ट्स को हमने सेंटर फॉरवर्ड खेला सिटी के अगेंस्ट एंड ही डिड फेयरली वेल. अनलकी कि उसने 2 चांसेस मिस करे, वो समथिंग वी विल हैव टू वर्क ऑन. वो नहीं तो ट्रॉसार्ड भी खेल सकता है सेंटर फॉरवर्ड. ट्रॉसार्ड भी अच्छा प्लेयर है. काफी प्रीसीजन तो काफी प्यारा गया ट्रॉसार्ड का, और प्रीसीजन यस, ट्रॉसार्ड 8 लेफ्ट 8 अगेन लेफ्ट 8 लेफ्ट विंग एंड सेंटर फॉरवर्ड फॉल्स 9, वो सब खेल सकते हैं. ही इज दैट गुड, राइट. एंड वर्स्ट केस वर्स्ट सिनेरियो भाई, आप गैब्रियल मार्टिनेली को भी खिला सकते हो, बिकॉज ही इज इवेंचुअली गोइंग टू बी अ सेंटर फॉरवर्ड, आई फील सो. तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कमी है कि हम 6 हफ्ते नहीं निकाल सकते. वी हैव 4 people at least who can competently do a job for 6 weeks. अगर इन 6 हफ्ते में हम 10 गेम भी खेल लें, 10 ज़्यादा ही है, 6 से 8 ही गेम होंगी, तो हम इन 4 लोगों के बीच अच्छे से बांट सकते हैं. एंड गैब्रियल जेसूस जब तक आएगा, आई थिंक हमारी टीम और तब तक रेडी होगी एंड वी कैन स्टिल समहाउ एसिमिलेट एंड मेक इट श्योर.
बट या स्ट्राइकर का सबसे बड़ा डाउट है, ऑल्दो मेरे हिसाब से गोल स्कोरिंग हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट सीजन हमने सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल स्कोर करे थे, एंड हमारी टीम की बात ये थी कि इंस्टेड ऑफ हैविंग अ हालैंड जो 40 गोल मारेगा, हमारे पास 5 ऐसे प्लेयर्स थे जो 20 गोल्स एंड असिस्ट मार रहे थे। तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, तो आपने पॉइंट्स ऑफ फेलियर मल्टीपल टाइम, मतलब पॉइंट्स ऑफ फेलियर आपने मल्टीपल कर लिए। तो आपका चलो जेसूस नहीं चला तो आपका साका ने गोल मार दिया, साका नहीं चला तो मार्टिनेली ने मार दिया, उसने नहीं चला तो लास्ट सीजन जाका ने मार दिया। इस सीजन वी आर होपिंग हैवर्ट्स एंड राइस कैन ऐड गोल्स, ओडेगार्ड भी है ही है। सो idea is not कि you have one person who will score 40 goals. Idea The idea is to have 5 people who can score goals. 20, So हाँ. if one person is marked out or one person is having an off day, it does not affect your scoring ability. हाँ, मतलब फेयर इनफ, फेयर मतलब जितनी भी आपने सारी बातें करी हैं इस पूरी वीडियो में, इट्स ऑल अबाउट द हाउ फुटबॉल इज प्लेड राइट नाउ। इट्स नॉट अबाउट कि भाई मतलब हाँ मतलब फेयरली कि ऐसे स्ट्राइकर्स हैं जिनमें हालैंड है या फिर एम्बापे या फिर बेंजेमा या फिर ऐसे लाइक्स है जो 40-40 गोल मारते हैं अभी भी। बट अगर आप रियल मैड्रिड में भी देखो तो बेंजेमा इतना नहीं चला, तो उसके बाद 30 GA हमारे रोड्रिगो ले गया, फिर विनीशियस ले गया 30+ GA, देन वेलवार्दे स्कोर्ड 10+ ऑड गोल्स बीइंग अ मिडफील्डर। तो वही वाली बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी शेयर्ड, ताकि एक बंदे के प्रेजेंस इतना ना हो कि उसके ना होने पे यू आर अ डिफरेंट टीम, उसके होने पे यू आर अ डिफरेंट टीम। बट यही हुआ था हमारे साथ इनफैक्ट बिफोर वी एंड व्हाटएवर, मतलब यही बात हुआ था जब ओबामेयांग हमारे पास था ना। ओबामेयांग वाज द ओनली वन यूज्ड टू स्कोर गोल्स बिफोर साका एंड मार्टिनेली एंड ये सब आए। ओबा नहीं मारता था तो फिर गेम खत्म था, फिर हम हारते ही हारते थे। तो ओबामेयांग हैड टू वर्क इन दैट टीम टू मेक श्योर कि हम गेम जीते, एंड हम वैसी सिचुएशन में नहीं आना चाहते कि आपका एक बंदा ही आपके सारे गोल्स मार रहा है। ऑफ कोर्स हैरी केन, हालैंड, बेंजेमा जैसे तूने बोले बहुत बढ़िया स्ट्राइकर्स हैं, एंड एवरी टीम वुड लव टू हैव देम। बट आई गेस हमारी टीम का मेक अभी ऐसा है कि आप एक मतलब एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मत करो कि एक ही बंदा गोल मारेगा बाकी सब उसको हेल्प करेंगे गोल मारने में। आर्स इज आप मल्टीपल टाइम्स करो कि आप बहुत ज़्यादा लोग आर केपेबल और इन पोजिशंस टू स्कोर गोल्स। कल हमारे स्टार्टिंग 11 में से एक्सेप्ट द गोल कीपर हर एक प्लेयर ने गोल मारा था, इंक्लूडिंग द डिफेंडर्स। आपके लेफ्ट बैक, राइट बैक, सेंटर बैक सब ने गोल मारा था, एंड दैट इज व्हाट वी वांट इन दिस टीम कि गोल्स की थ्रेट आपको सिर्फ 1-2 या सोर्सेज से नहीं मिले, आपको 5-6-10 सोर्सेज से मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब which is a very big asset. But before ending the video मैं quickly आपसे सारे predictions पूछ लेता हूँ। सबसे पहला मेरा फेवरेट है, आर्सेनल चैंपियंस लीग में कहाँ तक जाएगी अकॉर्डिंग टू यू? I would say minimum we have to reach the quarters, but मुझे लग रहा है जो मेरी इनर जिसको कहते हैं हंच है, मेरे को लग रहा है हम लीग में लास्ट सीजन जितनी फायरी स्टार्ट नहीं होगी। आई थिंक विल स्टम्बल अराउंड सेकंड थर्ड मोस्ट लाइकली, बट मुझे लग रहा है हम चैंपियंस लीग में इस बार डीप जाएंगे, हो सकते हैं सेमीफाइनल्स, बट आई थिंक क्वार्टर्स तो पहुंचना शुड बी मिनिमम यार। इतने सालों बाद चैंपियंस लीग आए हो एंड राउंड ऑफ 16 में फिर निकल जाओ तो यार इट डजंट फील नाइस। ऑफ कोर्स बहुत मेहनत लगी है टीम के आसपास, क्लब के आसपास, पॉजिटिविटी। लेट्स गेट टू द क्वार्टर्स एटलीस्ट। चैंपियंस लीग प्रेडिक्शंस, आर्सेनल विनिंग द लीग। प्रीमियर लीग में उफ, मैं मेरे हिसाब से आई think it will be third this time. I think there will be another team which will surprise all of us. Now this second जो teams, I think first City आएगी, second would be another team like maybe United, maybe a Liverpool, मुझे नहीं पता। I think third Arsenal आएगी, but it's not going to be third by like a huge margin. I think City will clearly win the league by 10-12 points. Again. हाँ, या 10-12 points। ऐसा होगा कि City 91 points पे है, सेकंड वाली टीम 80 पे है और थर्ड वाली टीम 79-78 पे, ऐसे ही कुछ चलेगा मेरे हिसाब से। यार सिटी, मुझे लगा कि सिटी ने इतने प्लेयर्स बेच दिए, ये कर रहा है पेप, सब बदल जाएगा। वो पेप ने मेरे को दिखा दिया वेम्बली पे दैट देयर इज अ रीजन ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड यार। वो इसी टीम के साथ भी इतना बढ़िया खेल रहे हैं। अब तो इस माहौल को गवार्डियोल भी ज्वाइन करेंगे तो फिर ये जिंदगी और बेटर हो जाएगी। बट फोर्थ टीम हाँ, फोर्थ टीम आई वुड से जो भी लिवरपूल यूनाइटेड में से नहीं है वो फोर्थ है। आई थिंक आर्सेनल विल फर्मली बी, मतलब आपकी 1 2 3 4 है सिटी, यूनाइटेड, लिवरपूल, हाँ ले ले, सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल, यूनाइटेड, या सिटी, यूनाइटेड, आर्सेनल, लिवरपूल। मतलब इस बार आप न्यूकासल को बोल रहे हो कि नहीं ब्रदर, इट्स नॉट गोना हैपन दिस टाइम अराउंड। और टॉप स्कोरर आपने तो कह दिया कि शायद आर्सेनल की तरफ से तो नहीं होगा कोई। हु इज गोइंग टू बी द टॉप स्कोरर ऑफ प्रीमियर लीग? का टॉप स्कोरर दिस सीजन, आर्सेनल का टॉप स्कोरर दिस सीजन विल बी बुकायो साका। प्रीमियर लीग टॉप स्कोरर आई थिंक विल अगेन बी हालैंड। आई थिंक हालैंड फिर से होगा। भाई
मतलब हमने काफ़ी पहले आर्सेनल की बातें करी, लेकिन एट द एंड दक्ष भाई ने यही कह दिया कि दबदबा जो है वो सिटी का 4 in a row। लेट्स गो भाई, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। एंड गाइस, इफ़ यू लाइक द वीडियो, अपने ओपिनियंस कमेंट में बताना। सब्सक्राइब करना दक्ष भाई के चैनल को अगर आपने नहीं किया तो, A for Arsenal, एंड डू शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।